Good morning, all of you. So today topic is about stem rot of rice. आज की टॉपिक है स्टेम रॉट ऑफ राइस। जैसे कि आप जान रहे हैं कि इसका नाम है स्टेम रॉट, मतलब कि जो स्टेम पे रॉटिंग होती है, ब्लैक ब्लैक स्पॉट रॉटिंग होती है, उसी से स्टेम रॉट का नाम पड़ा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है स्टेम रॉट ऑफ राइस। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण कहाँ पाया जाता है यह डिजीज। तो स्टेम रॉट ऑफ राइस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैटनो फ्रॉम इटली इन 1876। पहली बार कैटनो एक साइंटिस्ट हुए जो इटली के रहने वाले थे, 1876 ईस्वी में इस डिजीज को रिपोर्ट किया था। राइट, तो फर्स्ट रिपोर्टेड किसने है? कैटनो फ्रॉम इटली इन 1876। राइट, इन इंडिया वाज फर्स्ट रिपोर्टेड फ्रॉम बंगाल इन 1911। अपने देश में, भारतवर्ष में, वेस्ट बंगाल में सबसे पहले 1911 ईस्वी में इस डिजीज को रिपोर्ट किया गया था। तो जो विश्व में था इटली में 1876 ईस्वी में और इंडिया में 1911 में रिपोर्टेड। नेक्स्ट है कब यह डिजीज दिखाई देता है? तो अगस्त एंड सितंबर, अगस्त से लेकर अगस्त के बाद सितंबर तक यह डिजीज दिखाई देती है। अगस्त सितंबर, कभी कभी अक्टूबर तक भी दिखाई देती है। जैसे अगर लेट वैरायटी है, लेट सीजन में बुआई किया गया, कुछ अक्टूबर में भी ये सिम्टम दिखाई देते हैं। तो अगस्त एंड सितंबर। डैमेज कितना होता है? देखिए, डैमेज तो इन्फेक्शन के ऊपर है। अगर मैक्सिमम इन्फेक्शन हो जाएगा तो 70% तक भी डैमेज क्रॉप हो जाएगी। नहीं इन्फेक्शन है तो कम क्रॉप होगा। एक एवरेज हिसाब से 25% डैमेज क्रॉप होती है। कितनी क्रॉप होती है? 25%। नेक्स्ट है काजल ऑर्गेनिज्म। देखिए, काजल जो फंगस जो डिजीज को काज करता है वो 3 स्टेप में होता है। जैसे हमने काजल ऑर्गेनिज्म लिखा है स्क्लोटियम ओराइजी। अब स्क्लोटियम ओराइजी से हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो सब डिवीजन एस्कोमाइटिना का फंगस बिलोंग करेगा, लेकिन उसी में कॉन्ड्रियल स्टेज भी बनता है। अब कॉन्ड्रियल स्टेज में हम क्लासिफिकेशन करेंगे, काजल ऑर्गेनिज्म होगा तो हेलमिंथेस्पोरियम सिग्मोडियम के नाम से होगा। परफेक्ट स्टेज फंगस का मैग्निफोर्टी साल्विनी या लेप्टोस्पोरिया साल्विनी के नाम से जाना जाता है। तो दो ही हम जानते हैं कि काजल ऑर्गेनिज्म, स्क्लोटियम ओराइजी एंड परफेक्ट स्टेज मैग्निफोर्टी साल्विनी। राइट, नेक्स्ट है सिम्टम। फर्स्ट सिम्टम स्मॉल डार्क लीजन डेवलप लीफ सीथ एंड क्लम्स। देखिए, जो सिम्टम बनते हैं वो स्टेम पे बनते हैं, लीफ सीथ के ऊपर ही बनते हैं। रॉटिंग हो जाती है, छोटे छोटे रॉटिंग नियर अबाउट जो वाटर लाइन है उसी के ठीक ऊपर स्टेम पे जो है ब्लैक ब्लैक डॉट बनने लगते हैं। स्मॉल डार्क ब्राउन स्क्लोटिया आर फॉर्मेड इन द टिश्यू ऑफ लीफ सीथ, होल प्लांट आर डैमेज। और ठीक उसी के ऊपर जो देखिए आपके सिम्टम ने बनाया है कि ये स्टेम है, ये आपका रूट है। ठीक यहाँ पे नियर अबाउट सॉइल लाइन के पास में जो वाटर लेवल है, वाटर लेवल के ठीक ऊपर ये स्टेम पे ही रॉटिंग होने लगती है। और जब रॉटिंग होने लगेगी तो अधिकतर वो रॉटिंग तभी होती है जब इसमें स्टेम बोरर डिजीज जो इंसेक्ट होता है वो अगर स्टेम को डैमेज कर देता है। तो आप अपने आगे उसका चर्चा होगा। तो जो स्टेम बोरर डैमेज करता है उसके बाद उसमें रॉटिंग होने लगती है। अब फंगस भी उसी में अटैक कर जाता है, फंगस भी लग जाता है और धीरे धीरे आपकी क्रॉप स्टार्ट हो जाएगी और फ्लावरिंग स्टेज तक जाते जाते फ्लावर उतना अच्छा नहीं बन पाएंगे और फ्रूटिंग नहीं होगी। फ्रूटिंग नहीं होगी तो ग्रेन नहीं बनेंगे, ग्रेन नहीं बनेगा तो आपकी यील्ड प्रोडक्शन डाउन होगा। तो धीरे धीरे इसमें रॉटिंग होने लगती है, इसलिए इसी रॉटिंग के नाम से है इसका नाम पड़ा स्टेम रॉट। तो फंगस ब्लैक कैसे बनते हैं? स्मॉल डार्क ब्राउन लीजन डेवलप ऑन द लीफ एंड लीफ सीथ। नेक्स्ट है नेचर ऑफ डिजीज। देखिए, नेचर ऑफ डिजीज सॉइल बॉर्न पैथोजन है। क्यों? व्हाई सॉइल बॉर्न पैथोजन? क्योंकि स्क्लोटिया आर सर्वाइव इन द सॉइल एंड स्क्लोटिया जर्मिनेट इन द नेक्स्ट ईयर सीजन। जब स्क्लोटिया सॉइल में सर्वाइव कर जाएगा तो इसलिए क्या है? सॉइल बॉर्न पैथोजन है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ पैथोजन। नेचर ऑफ पैथोजन में पैरासाइट है, जनरली पैरासाइट फंगस है। और पैरासाइट फंगस है तो ग्रो ऑन ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमेशा जीवित पदार्थ पे ग्रो करेगा, इसलिए इसको हम पैरासाइट फंगस कहते हैं। फंगस सर्वाइव देखिए हमने यहाँ लिखा भी है, स्क्लोटिया सर्वाइव करेगा इन सॉइल में एंड प्लांट डेब्रिस, या उसी का एंड यहाँ पे लिख सकते हैं एंड प्लांट डेब्रिस।
जो खरपतवार होगा, प्लांट जो उसके अवशेष बचे होंगे, उसी के ऊपर स्क्रोटिया सर्वाइव करेगा। तो सर्वाइव स्क्रोटिया इन सॉइल। एपिडेमोलॉजी, अब एपिडेमोलॉजी में हम देखते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर। तो फर्स्ट है कि राइस स्टेम बोरर। देखिए इसमें फैक्टर में अलग अलग लिख दिया कि फर्स्ट है कि स्टेम रे तभी डिजीज लगती है कि जब स्टेम पे राइस बोरर जो इंसेक्ट होता है उसको डैमेज कर देता है। पहला फैक्टर काम करता है। दूसरा फैक्टर सेकेंड है कि स्टैंडिंग वाटर। जब वाटर की मात्रा ज्यादा लेवल पे बढ़ जाएगी, उसमें पानी मात्रा ज्यादा भर जाता है, फील्ड में ज्यादा पानी लगता है, तो ये एक रीजन होता है, तभी डिजीज दिखाई देती है। तीसरा स्टेज टिलरिंग स्टेज इन प्लांट। जब आपकी क्रॉप टिलरिंग स्टेज में आती है तो उस समय भी ये डिजीज दिखाई देता है, क्योंकि टिलरिंग स्टेज में रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाएगी और टेम्परेचर लो होने लगता है, धीरे धीरे पानी की मात्रा ज्यादा भरा रहता है, आपका बैलेंस में फर्टिलाइजर नहीं दिए रहते हैं, ज्यादा एक्सेस दिए रहते हैं। तो ये सब मेन रीजन पड़ते हैं इस डिजीज को काज करने में। तो स्टेम बोरर जब प्लांट को डैमेज कर देता है उस समय जो फंगस काज करता है स्क्रोटिया ओराइजी, और धीरे धीरे उसमें रॉटिंग होने लगती है, सड़न होने लगती है और पूरी क्रॉप आपकी डैमेज हो जाती है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी एबव 90% एबव 90% एबव होता है, टेम्परेचर डाउन धीरे धीरे होने लगता है, और जब टेम्परेचर डाउन होने लगता है तो उस समय क्रॉप आपकी टिलरिंग स्टेज में होती है। फ्लावरिंग स्टेज के पहले जब कल्ले निकलने लगते हैं उस समय आपकी क्रॉप जो होती है उसमें धीरे धीरे रॉटिंग होने लगती है, और क्रॉप रॉटिंग होने की वजह से प्लांट शार्ट हो जाता है और डेवलप नहीं हो पाता है। तो इसके कुछ फैक्टर हैं जो हम एपिडेमोलॉजी में लिखते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट कैसे करेंगे। देखिए मैनेजमेंट में पहला है कि मस्ट क्रॉप रोटेशन मस्ट बी फॉलो। क्रॉप रोटेशन जरूर अपनाइए। नंबर 2 है डीप समर प्लोइंग, गर्मी में खेत की जुताई अवश्य कर देनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है बैलेंस फर्टिलाइजर। आप हमेशा एनपीके जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास दे रहे हैं उसको हमेशा बैलेंस में दीजिए। जब बैलेंस में देंगे तो उसके क्या मतलब उससे ये होता है कि आपकी जो डिजीज लगती है वो नहीं लगती है, कम मात्रा में लगेगी। अब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास में कोई अगर बैलेंस कम हुआ, एक का एक्सेस हो गया तो डिजीज लगने की संभावना सबसे ज्यादा लगती है। अब इन्फेक्टेड, नेक्स्ट है इन्फेक्टेड प्लांट आर कलेक्टेड एंड वर्क। इन्फेक्टेड प्लांट को कलेक्ट करिए और उसको जला दीजिए या जमीन में दबा दीजिए। नेक्स्ट है 3 स्प्रे ऑफ प्रोपिकोनाजोल। प्रोपिकोनाजोल जो फंजीसाइड्स है उसको 3 स्प्रे आप 15-15 दिन के इंटरवल पे आप 3 स्प्रे को करिए, तभी यह डिजीज कंट्रोल में आती है। अब हमने थोड़ा सा फिगर बनाया है। देखिए कंडीशन कैसे होता है कि यहाँ से अगर हम देखते हैं तो स्क्रोटिया सर्वाइव इन सॉइल एंड प्लांट डेब्रिस। स्क्रोटिया जो होता है प्लांट हार्वेस्ट होने के बाद, जब प्लांट आपकी हार्वेस्ट हो जाती है या डैमेज हो जाती है, उस समय प्लांट जब डैमेज होता है उसके बाद क्रॉप आपकी हार्वेस्ट होने लगती है तो उसी में इसके स्क्रोटिया होते हैं वो सॉइल में सर्वाइव कर जाएंगे, सॉइल में पड़े रहेंगे। नेक्स्ट ईयर जब होगा तो स्क्रोटिया स्विम थ्रू वाटर एंड अटैक इन प्लांट। जब आपका नेक्स्ट ईयर आएगा पानी भर जाएगा, खेत में पानी लगा ही रहता है क्योंकि पैडी के खेत में हमेशा पानी बना रहता है, और उसके बाद धीरे धीरे स्क्रोटिया जर्मिनेट करना शुरू करेगा और उसको अटैक करेगा प्लांट के ऊपर। जब प्लांट के ऊपर अटैक करेगा तो इसको वहां पे स्क्रोटिया क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। अब स्क्रोटिया जब जर्मिनेट करेगा तो उसमें जर्म ट्यूब बनेंगे और इन्फेक्शन कहाँ करेंगे, इन प्लांट के ऊपर, इन्फेक्शन ऑन प्लांट, उसी प्लांट के ऊपर इन्फेक्शन करना शुरू करेंगे। अब होल प्लांट इन्फेक्टेड एंड रॉटिंग। अब धीरे धीरे आपका जो प्लांट होगा पूरा प्लांट इन्फेक्टेड हो जाएगा और रॉटिंग होने लगेगी, रॉट से धीरे धीरे उसके ऊपर बनने लगते हैं। अब जब रॉट्स बनने लगेगा तो उसमें फिर अब देखिए कोंडिया प्रोडक्शन होना शुरू करेगा। अब उसमें कोंडियल स्टेज में कोंडिया बनना शुरू करेगा और कोंडिया फिर विंड वाटर से स्प्रेड होने लगते हैं। मैच्योर स्थिति में आएंगे, कोंडिया से कोंडिया 4 जैसे माइसिलियम बनेगा, माइसिलियम से कोंडिया 4 बनेगा, कोंडिया 4 कोंडिया फॉर्मेट एट द टिप्स ऑफ कोंडियो 4, फिर मैच्योर कोंडिया ड्रॉप एंड सर्वाइव इन सॉइल या डिसिमिनेशन बाय वाटर एंड एयर। अब कोंडिया जो बनेगा वो उसी विंड वाटर के द्वारा एक स्थान से स्थान पर जाने लगेगा और फिर वो इन्फेक्शन करेगा। कुछ समय के बाद उसी फंगस में स्क्रोटिया फॉर्मेशन होने लगता है। जो स्क्रोटिया बनते हैं वो छोटे छोटे ऐसे ऐसे रॉड टाइप में इस तरह को स्क्रोटिया बनते हैं। ये आपको कंडीशन जो बनती है इसको हम बोलते हैं स्क्लेरोटिया, स्क्लेरोटिया बनने लगता है। अब वो स्क्लेरोटिया बनते बनते क्रॉप आपकी हार्वेस्ट
तोड़ दी जाती है। अब जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं स्क्लेरोटिया टूट करके उसी जमीन पे गिर जाता है और उसी सवाल में फिर सर्वाइव कर जाएगा। यही कंडीशन कंटिन्यूअस चलती रहती है। तो सबसे बढ़िया मैनेजमेंट इसका है कि आप फंजीसाइड का स्प्रे करिए, क्रॉप रोटेशन अपनाइए, फील्ड सैनिटेशन करें, बैलेंस में फर्टिलाइजर दें और पानी के जो लेवल हो वो बहुत ज्यादा मात्रा में ना हो, एक्सेस वाटर ना हो। तो गाइस आज का स्टेम रॉट ऑफ राइस जो फंगस है वो स्क्लेरोटियम ओराइजी, काजल अर्नियम स्क्लेरोटियम ओराइजी है और परफेक्ट स्टेज मैग्नोफोर्टा साल्विनी या कॉर्डियल स्टेज में लिखेंगे थैलेमेंथिस्पोडियम सिंगोनियम। राइट, आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।